हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निफाई कैरियर्स में। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पे। पिछली क्लास में हमने 4-5 क्वेश्चंस देखे थे, आज और 4-5 देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी की। एंड एंगल आर पी सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी डी। एंगल आरपीसी ये वाला एंगल और एंगल क्यूपीडी ये क्या है? बराबर है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। फिर एंगल आरपीक्यू कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। हमें दो चीजें फाइंड करनी है। फाइंड एंगल एनक्यूबी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और एंगल एमआरक्यू एंगल, दो एंगल फाइंड करने हैं। फाइंड करने से पहले ये दो एंगल इक्वल है, तो अगर हम इनको क्या मान लेते हैं? x। दोनों कितने कितने के हैं? x इक्वल है तो x मान लेते हैं। अच्छा, तो अब अगर एक बार pn को ट्रांसवर्सल मानते हैं, कौन सी लाइन को? pn को। तो AB और CD पैरेलल है और ट्रांसवर्सल क्या है? NP है। तो x और ये NQB क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहां भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे? AB और CD पैरेलल है, और अब ट्रांसवर्सल क्या सपोज कर लेते हैं? MP क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये x और यहाँ MRA ये क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक, ये भी क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? x आ गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही x मिल जाएगा तो सबसे पहले NQB एंगल हमें मिल जाएगा, फिर एंगल MRQ हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज करके। चलिए, सबसे पहले क्या करना है? हमें फाइंड करना है क्या? जब क्या है? NP ट्रांसवर्सल है, जब NP ट्रांसवर्सल है और AB पैरेलल है CD की। NP ट्रांसवर्सल और AB पैरेलल CD, तो एंगल NQB इज इक्वल टू एंगल QPD। ये कौन सा एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो NQB और QPD हमने क्या माना है? x। तो एंगल NQB क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर when MP is transversal and AB parallel CD। अब MP क्या है? ट्रांसवर्सल है, और AB पैरेलल है CD के। तो इस बार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? RPC इज इक्वल टू एंगल MRA। ये भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो RPC हमने x माना है, तो MRA क्या हो जाएगा? एंगल MRA इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है x, तो क्या करें? फ्रॉम लाइन CPD, ये जो लाइन है CPD स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर क्या बनेगा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में यहाँ पे तीन एंगल बन रहे हैं, एक x, एक 40 डिग्री और दूसरा x। तो लीनियर पेयर का यूज करके हम निकालेंगे x। x प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
x प्लस 40 डिग्री प्लस x किसके इक्वल होगा? लीनियर पेयर 180 डिग्री के। x और x मिलके क्या हो गए? 2x हो गए, और 40 को दूसरे साइड ले जाएं तो 180 से माइनस हो जाएगा। कितना बचा? 70। ये किसके इक्वल? 2x। तो यहाँ से x फाइंड कर लेंगे, तो x क्या आ जाएगा? 70 अपॉन 2x इज इक्वल टू 140 माइनस 40 क्या बनेगा? 140 डिग्री। ये होगा 2x। x इज इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन 2। x क्या आ गया? 70 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री। x पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये 70 डिग्री, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था तो क्या आ गया? 70। तो एंगल NQB मिल गया हमें कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। ये NQB इज इक्वल टू x माने थे ना, x की वैल्यू क्या आ गई? 70। तो NQB कितना आ गया? 70 डिग्री का आ गया। बचा एंगल MRQ, उसको निकालने के लिए x 70 का है तो एंगल MRA ये भी क्या हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो MRA भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। अब फिर से क्या करेंगे? यहाँ पे AB जो लाइन है उस पे क्या करेंगे? लीनियर पेयर लगाएंगे। कहाँ पे? ARQ में। देखेंगे दो एंगल बन रहा है इस साइड। तो फ्रॉम लाइन ARQ क्या करेंगे? लीनियर पेयर यूज करेंगे। लीनियर पेयर का यूज करके क्या मिलेगा हमें? एंगल MRA प्लस एंगल MRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। MRA कितना मिल गया है हमें? 70 डिग्री का। एंगल MRQ फाइंड करना है, ये किसके इक्वल? 180 के। एंगल MRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल MRQ कितना आ गया? 110 डिग्री। हमें MRQ ही फाइंड करना था, और क्या? NQB मिल गया है 70। MRQ हमने फाइंड करके निकाल लिया, कितना आया? ये 110 डिग्री। एंगल NQB कितने डिग्री का आ गया है? 70 का। और एंगल MRQ कितने डिग्री का आ गया है? 110 डिग्री का। ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, और दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है? इन गिवन फिगर AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF एंड Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7। फाइंड X। फिगर ये AB पैरेलल है CD के, CD EF के। AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होती है? ये तीनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होती हैं। अब Y रेशियो Z को 3:7 में दिया है कि Y क्या है? अगर यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? Y को 3 के मान लें, और Z को क्या मान लेते हैं? 7 के मान लेते हैं। रेशियो के अकॉर्डिंग लेट Y इज इक्वल टू 3K एंड Z इज इक्वल टू 7K। अब हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद X बताना है। अच्छा, यहाँ पे CD पैरेलल EF, जब CD और EF पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तब Y और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और इक्वल होते हैं वो, तो ये भी क्या हो जाएगा? Y। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं CD पैरेलल EF में, कि व्हेन CD पैरेलल EF, जब CD पैरेलल है EF के, तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे हम P नाम दे देते हैं, यहाँ इधर Q इधर R,
तो एंगल आर क्यू सी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू जेड ई के। आर क्यू सी किसके इक्वल होगा? क्यू जेड ई के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दोनों क्या हो गए? y के इक्वल हो गया। हमें आर क्यू सी पता था y है, ये किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू जेड ई के। अब ये तो हो गया। अब ई पी एफ लाइन, ई पी एफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है, उस पर क्या बनेगा? लीनियर पेयर। ईपीएफ क्या है? क्या यूज कर रहे हैं इसमें हम? लीनियर पेयर का यूज कर रहे हैं। लीनियर पेयर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर कितने एंगल बनाते हैं? 180 डिग्री का। तो y कितना सपोज किया है हमने? रेशियो के अकॉर्डिंग 3k, और z कितना है? 7k इज इक्वल टू 180। तो 7 प्लस 3 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। k क्या आ गया? 180 अपॉन 10 इज इक्वल टू 18 डिग्री। k की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 18 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या है? 3k। y इज इक्वल टू क्या है? 3k। तो 3 और k की जगह पे 18 का मल्टीप्लाई, तो 18 3 जा 54 डिग्री। अब अगली कंडीशन में क्या देखेंगे? ए बी पैरेलल सी डी के। तो ये जो x और y है, x और y, ये कैसा एंगल बनाएंगे? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो व्हेन ए बी पैरेलल है सी डी के, जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो x एंड y फॉर्म्स को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल बनाते हैं, और वो को इंटीरियर क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो यहां क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने y निकाल लिया है, y कितना है? 54। x प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 126। x की वैल्यू क्या आ गई? 126 डिग्री। और यही हमें फाइंड करना था। z बचा है, z भी हम फाइंड कर लेंगे। z किसके इक्वल है? 7k के। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आई? 126 डिग्री। ऐसे ही z भी निकाल सकते हैं। z किसके इक्वल है? 7k। 7 इंटू 18 126 डिग्री। ये भी क्या आ गया? 126 डिग्री आ गया। तो हमें x फाइंड करना था, तो x हमने निकाल लिया। कितने डिग्री आया? 126 डिग्री। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है? इन गिवन फिगर, इसमें भी क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी, एंड EF परपेंडिकुलर CD। ये जो EF लाइन है वो किस पे परपेंडिकुलर है? CD पे। मतलब यहाँ पे एंगल FED क्या है? 90 डिग्री का है। एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। GED कितने डिग्री का है? 126। फाइंड, 3 एंगल फाइंड करना है। AGE सबसे पहले एंगल AGE ये फाइंड करना है। दूसरा एंगल GEF ये वाला एंगल ये फाइंड करना है। एंड एंगल FGE और एंगल ये FGE। 3 एंगल हमें फाइंड करना है। एक एंगल दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर है, तो यहां पे 90 होगा। एंगल
ई डी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ई एफ किस पे परपेंडिकुलर है? सी डी पे। तो क्या हो जाएगा? एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें एंगल फाइंड करना है क्या? जी ई एफ। कैसे निकलेगा? अगर ये एंगल देखें जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू कौन कौन सा एंगल से मिलके बना है? जी ई एफ और एफ ई डी। जी ई डी किससे बना है? एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। जी ई डी किसके इक्वल है? 126 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। जी ई एफ हमें फाइंड करना है। एंगल एफ ई डी 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है इसलिए। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू, जी एफ को यही रहने देते हैं, 90 को इधर ले आते हैं। तो 126 में 90 माइनस होगा, कितने डिग्री आ जाएगा? 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ कितने डिग्री आ गया? 36 डिग्री। ये क्या आ गया? 36 आ गया। अब ये परपेंडिकुलर को अगर हम हटा दें तो ए बी पैरेलल है सी डी के और जी ई क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वो क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। कहां से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल होते हैं। तो ए जी हमें नहीं पता है, जी ई डी कितना है? 126। तो एंगल ए जी ई मिल गया कितना? 126 डिग्री। तो दो एंगल फाइंड हो गए। क्या प्रॉपर्टी यूज किए हैं हम यहाँ पे? जी ई ट्रांसवर्सल है और ए बी सी डी पैरेलल है। तो ए जी ई और जी ई डी क्या बनाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो होते हैं इक्वल। अब एंगल बचा कौन सा? एफ जी ई। एफ जी ई। अब ये एंगल क्या आ गया? 126 आ गया। तो यहाँ पे ए जी एफ लाइन सेगमेंट में क्या यूज करें? लीनियर पेयर। तो यूजिंग लीनियर पेयर इन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एजीएफ में क्या लगाएंगे हम? लीनियर पेयर का यूज करेंगे। तो क्या मिल जाएगा? एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए जी कितना है? 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। माइनस करेंगे 180 में क्या? 126 डिग्री। कितने डिग्री का आ जाएगा? 54 आएगा। एंगल एफ जी ई। तो एंगल एफ जी कितने डिग्री का मिल गया है? 54 डिग्री का। तीन एंगल हमें फाइंड करने थे, तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। ए जी ई कितने डिग्री का आया? 126 का। एफ जी ई ये आ गया 54 डिग्री। और एंगल जी ई एफ कितना है? 36 डिग्री। क्या क्या यूज किया? पहले 90 डिग्री का ये एंगल है, परपेंडिकुलर है। तो जी ई डी में से क्या माइनस कर दिया? एफ ई डी को। तो क्या मिला? जी ई एफ। दूसरी बार क्या किया? ए जी ई एंड एंगल जी ई डी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर ए जी एफ लाइन सेगमेंट में हमने क्या यूज कर लिया? लीनियर पेयर।
तो AGE प्लस FGE इज इक्वल टू क्या होगा 180, माइनस करने पे क्या मिल गया 54 डिग्री। तो ये तीनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अब अगला क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर AB पैरेलल CD एंड एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड x एंड y। x की वैल्यू सबसे आसान है निकालना, क्या है AB पैरेलल है CD के और क्या मान लेते हैं PQ को ट्रांसवर्सल। तो 50 और x क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो x भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। बचा y निकालने के दो तरीके, या तो पहले हम एंगल BPR निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल निकालें, फिर y फाइंड करें, या तो 127 और ये जब AB पैरेलल CD और PR क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। यहाँ पे कौन सा एंगल APR और PRD अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, तो वहां से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे x फाइंड कर लेते हैं। तो व्हेन AB पैरेलल है CD के और PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ क्या है ट्रांसवर्सल है और AB पैरेलल है CD के, तो क्या हो जाएगा एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल x। तो APQ कितना है 50 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा x के इक्वल। x क्या मिल गया 50 डिग्री। फिर अभी भी AB पैरेलल CD है, लेकिन अब क्या है PQ की जगह PR ट्रांसवर्सल काम करेगी। PR क्या है ट्रांसवर्सल है, तो अब क्या कर लेते हैं एंगल BPR प्लस एंगल PRD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल BPR और PRD ये क्या है को इंटीरियर एंगल है, ये कितने होते हैं 180 के। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, तो BPR हमें नहीं पता, यही फाइंड करना है। PRD कितना है 127 डिग्री। एंगल BPR इज इक्वल टू 180 में क्या माइनस कर देते हैं 127, कितने डिग्री का आ जाएगा 53 डिग्री का। तो ये एंगल कितना मिल गया 53 का मिल गया। अब अगर APB लाइन सेगमेंट है और उस पर क्या बन रहा है तीन एंगल बन रहा है, तो क्या होंगे ये लीनियर पेयर होंगे। तो यूजिंग लीनियर पेयर इन लाइन सेगमेंट APB लाइन सेगमेंट में क्या यूज कर रहे हैं हम लीनियर पेयर का, तो क्या हो जाएगा एंगल APQ प्लस Y प्लस एंगल BPR किसके इक्वल होंगे ये 180 डिग्री के। तो Y हमें फाइंड करना है APQ और BPR हमने फाइंड कर लिया है। APQ कितना है क्वेश्चन में गिवन था 50 डिग्री का है, Y फाइंड करना है। BPR निकाले हैं हम भी, कितना आया 53 डिग्री का, किसके इक्वल 180। तो Y इज इक्वल टू 180 माइनस 50 और 53 प्लस होके क्या हो गए 103 डिग्री। तो Y इज इक्वल टू 180 माइनस 103 कितने डिग्री आता है 77 डिग्री। तो ये हो गया x एंड y। तो हमने क्या कर लिया को इंटीरियर एंगल का यूज किया, को इंटीरियर का यूज करके क्या निकाल लिया BPR निकाल लिया। यहाँ पे ट्रांसवर्सल में क्या यूज किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का,
ये कौन से एंगल थे? अल्टरनेट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे क्या यूज किया? लीनियर पेयर। तो हमें एक्स और वाई मिल गया। तो एक्स कितना आ गया है? 50 डिग्री का, और वाई कितना आ गया है? 77 डिग्री का। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, एक्स एंड वाई। तो आज की क्लास का आखिरी और सबसे शानदार क्वेश्चन, इन गिवन फिगर PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल है किसके? ST के। एंगल PQR 110, PQR कितना? 110 डिग्री। एंगल RST 130 डिग्री। फाइंड एंगल QRS हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हिंट भी दिया हुआ है कि हिंट क्या है? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। R से एक लाइन ड्रॉ करना है जो किसके पैरेलल होगी? ST के पैरेलल हो। ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। इसका नाम देते हैं XY। अब XY क्या है? पैरेलल है ST के। अगर XY पैरेलल है ST के और PQ पैरेलल है ST के, तो ये तीनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। क्या दिया है? PQ पैरेलल ST, और हमने क्या ड्रॉ कर लिया? XY पैरेलल ST। तो ये दोनों ST के पैरेलल हैं, तो आपस में भी पैरेलल होंगे। PQ पैरेलल XY भी हो जाएगा। अब XY क्या है? पैरेलल है ST के। तो यहां पे ये एंगल SRY और TRST ये क्या बनाएंगे? को इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल SR, तो यहाँ क्या बनेगा? को इंटीरियर। और को इंटीरियर क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। और इधर भी PQ पैरेलल XY अगर देखें और QR को ट्रांसवर्सल लें, तो ये एंगल PQR और QRX, यहाँ पे ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड करने के लिए? QRS। उसके पहले हमें ये दो एंगल फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? XY पैरेलल है किसके? ST के। और ट्रांसवर्सल क्या है? SR इज ट्रांसवर्सल। SR क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो एंगल RST प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आया? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। RST हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 130 डिग्री, प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180। एंगल SRY फाइंड कर लेते हैं, तो 180 माइनस 130 कितने डिग्री आया? 50 डिग्री। एंगल SRY क्या आ गया? 50 आ गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या लेते हैं? PQ पैरेलल है XY की। ट्रांसवर्सल क्या है? QR। QR क्या है? ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा यहाँ? एंगल PQR प्लस एंगल XRQ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे एंगल है? को इंटीरियर है, इसलिए सप्लीमेंट्री होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। को इंटीरियर एंगल्स हैं। PQR क्वेश्चन में दिया है 110 डिग्री। एंगल XRQ फाइंड करना है। एंगल XRQ किसके इक्वल होगा?
180 माइनस 110 कितना आया 70 डिग्री। एंगल एक्स आर क्यू कितना आ गया 70 आ गया। तो एस आर वाई कितना आया है 50 डिग्री। ये एंगल क्यू आर एक्स कितना आया है 70 डिग्री। अब एंगल एक्स आर वाई क्या है लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बनेगा। तो यूजिंग लीनियर पेयर इन लाइन सेगमेंट एक्स आर वाई लाइन सेगमेंट में क्या यूज कर रहे हैं हम लीनियर पेयर का यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा एंगल क्यू आर एक्स या एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू आर एक्स या आर एक्स क्यू आर एक्स किसके इक्वल है 70 के इक्वल है। ये क्यू आर एक्स एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है हमें। एस आर वाई फाइंड किए कितना 50 डिग्री का। किसके इक्वल है ये सब 180। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 70 कितना हो गया 120। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। एंगल क्यू आर एस ये क्वेश्चन मार्क। ये कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का। एंगल क्यू आर एस कितने डिग्री का हमने फाइंड कर लिया है 60 डिग्री का। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पे बेस्ड। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली टॉपिक के साथ।